नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक बुद्धिमानी साधु की कहानी। इस साधु की कहानी हमारा जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। चलिए दोस्तों, इस कहानी को हमें पूरी तरह से सुनते हैं। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते से राजा के भाई हो जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे। राजा बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया। साधु ने कहा, जिस महल में रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया, कभी भी टूटकर गिर सकती है। मेरे 32 नौकर थे, वे एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के से कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य से सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर ले। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया। राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जज्जर महल से उसका अयास उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां है। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उस मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है। किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने या देखने में अच्छी नहीं है उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, इस कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।